स्वागत है फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम फिर से सीख रहे हैं अलंकार और अलंकार में जो भी अलंकार बच्चे हैं उनकी शानदार क्लास फिर से आपके समक्ष लेकर आए हैं। और पूर्व में जो भी अलंकार की क्लास है वो एक बार ज़रूर देखिए। आप कक्षा 12 और सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अलंकार महत्वपूर्ण है, तो आप जो भी विद्यार्थी देखने वाले हैं उनको भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति है वो एक बार ज़रूर दर्ज करें। देखते तो सभी है लेकिन अपनी उपस्थिति भी है वो कमेंट के द्वारा ज़रूर करें। कैसा लगा, आगे हमारी क्लास कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रकरण लाने चाहिए, तो इस प्रकार आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं विश्व शक्ति अलंकार और विभावना। दोनों अलंकार एक साथ लेकर आए हैं ताकि हम जान पाए कि किस प्रकार इन दोनों अलंकारों में भेद होता है। जहाँ पर एक कारण है और कार्य हो रहा है, एक और जहाँ पर कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो किस प्रकार दोनों हम जब साथ में देखें तो फिर उनके भेद के बारे में भी जान जाएंगे और इनके उदाहरण के माध्यम से भी जान जाएंगे। तो विशेष उक्ति अलंकार अर्थात विशेष धन उक्ति से बना है ये विशेष उक्ति अलंकार और विभावना अलंकार जो बिना कारण के भी कार्य होने का वर्णन करे। जान लेते हैं परिभाषा। कारण के उपस्थित होने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए। कि कारण है वो क्या है, उपस्थित होने पर भी, कारण तो उपस्थित है, जब कार्य का न होना और कार्य का न होना अर्थात कारण है फिर कार्य का नहीं होना जहां पर वर्णित किया जाए वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, विशेष शक्ति अलंकार होता है। और विभावना अलंकार में इसका उल्टा, जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित की जाए, तो इसका उल्टा ये है कि यहाँ पर कारण के न होने पर कार्य के वर्णन को बता दिया गया है अर्थात वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार वो अलंकार कौन सा हो गया, विभावना। कई बार ये सीधी सी परिभाषा है वो परीक्षा में पूछ ली जाती है कि ये कौन सा अलंकार है, तो वन लाइन प्रश्न के माध्यम से भी ये बहुत अच्छे यहाँ पर प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप जरूर उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार। तो पहला उदाहरण है, देखो दो मेघ बरसते, देखो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ पर कारण के उपस्थित होने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित हो, तो यहाँ देखो कारण है बरसात होने का, लेकिन नायिका है वो क्या कह रही है, अर्थात बरसात तो हो रही है यानी पानी बरस रहा है, लेकिन मैं तो क्या प्यासी की प्यासी ही हूँ। अर्थात पानी के होते हुए भी यहाँ नायिका का प्यासी का वर्णन करना कौन सा अलंकार है, विशेष शक्ति अलंकार है। इस प्रकार हम इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जहां पर कारण हो उपस्थित होने पर भी कार्य का न होना। आगे क्या, फूले फूले न बेंत, फूले फले न बेंत जद पी सुधा बरसे जल। फूले और फले न बेंत, बेंत जो एक प्रकार का एक पौधा होता है वो न तो फल फूल है अर्थात बड़ा हो रहा है ना ही पनप हो रहा है। सुधा बरस ही जलद, बादल है वो अमृत रूपी वर्षा करें, फिर भी जो बेंत का पौधा है वो ना तो फल रहा है ना ही फूल रहा है अर्थात बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलही विरची सम। मूर्ख है, मूर्ख हृदय वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर चेतना नहीं आती है। अगर गुरु मिले विरंची सम, उसको ज्ञानवान अगर गुरु भी मिल जाए ना तो मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति है वो चेतना से जागृत नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पर कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य वो नहीं है अर्थात मूर्ख व्यक्ति के सामने गुरु है फिर भी वो मूर्ख व्यक्ति में चेतना नहीं ला सकता। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से भलीभांति से समझ गए। आगे एक और उदाहरण और है इसके समझने के लिए, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन, मीन का मतलब मछली।
अब मछली है वो समुद्र में पानी के बीच में रहती है और फिर भी वो क्या है, प्यासी। मोही सुनी सुनी आवे हंसी। मुझे ये बात सुनकर क्या हो रही है, हंसी, अर्थात हंसी आ रही है कि पानी के बीच में रहने के बाद भी मछली है वो प्यासी रहती है, अर्थात कारण है फिर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मछली का प्यासा कारण के होते हुए भी रहना, तो यहाँ पर विषय शक्ति अलंकार है। दौलत इंद्र समान बड़ी, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि दौलत है वो इंद्र के समान बढ़ गई है, अर्थात वैभव के रूप में जो इंद्र की जो प्रसिद्धि है उस समान दौलत है वो बढ़ गई। पे खुमान को नेक गुमान न आयो, फिर भी जो ये खुमान है वो इतनी दौलत बढ़ने के कारण भी उसको क्या है, गुमान नहीं है। यहाँ पर कारण क्या है, दौलत का बढ़ना, और क्या नहीं हुआ कार्य, वो कार्य ये हुआ कि उसको गुमान नहीं आया, अर्थात उसे गर्व अहंकार घमंड नहीं आया। तो यहाँ पर भी क्या है, कारण है, और कारण के होते हुए भी कार्य वो नहीं हुआ। कार्य कौन सा है, गुमान नहीं आना, और कारण क्या है, दौलत का बढ़ना। आगे फिर एक अच्छा सा उदाहरण और है, नीर बरे नित परती रे न प्यास बुझाई। नीर बरे नित परती रहे न प्यास बुझाई, अर्थात आंखों में जो नीर है वो बहता रहता है, वो नीर बहने के कारण भी प्यास है वो बुझती नहीं है, अर्थात वो नीर कारण है लेकिन वो प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए यहाँ पर कारण के उपस्थित होने पर भी जो प्यास है वो कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए कारण के होते हुए भी यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। तो मुझे आशा है कि आपको विशेषोक्ति अलंकार परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और जब हम इसका उल्टा करेंगे, अर्थात विभावना, विभावना अलंकार में भी क्या है, कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, और यहाँ पर तो कारण है और कार्य नहीं हो रहा है। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित किया जाए, वहां पर अलंकार सदैव विभावना होता है। जानते हैं किस प्रकार, उदाहरण के माध्यम से। बिनु पद चले, बिनु पद, पद का अर्थात पैर, बिना पैर के चले। अब पैर है नहीं, कार्य हो रहा है, यहाँ पर तो क्या है, पैर है ही नहीं और कार्य, अर्थात कारण है ही नहीं, कार्य हो रहा है। बिनु पद चले सुनने बिन काना, और सुन रहे हैं बिन कानों के, अर्थात कान है ही नहीं और सुन रहे हैं, तो यहाँ पर कारण है नहीं और कार्य हो रहा है। कर बिनु कर्म करे, कर अर्थात हाथ, हाथ के बिना कर्म करे। विधि नामा, ये सारे क्या है, विधि में जो ये नाम है, इस प्रकार ये जो अच्छी काव्य के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य को संपन्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कारण नहीं है। और विभावना अलंकार में हमेशा बिना या बिनु शब्द आएगा, बिना या बिनु, बिनु अर्थात बिना, बिना तो बिना अर्थात विभावना। तो इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं कि विभावना अलंकार कहाँ होता है। चलिए आगे लेते हैं हम दूसरा उदाहरण। मुन्नी तापस जिन ते दुख लही ते नरेश, नरेश अर्थात राजा, नरेश बिन्नु, यहाँ पर बिन्नु शब्द आ गया। पावक दही, दही का मतलब जलना, पावक अर्थात आग की तरह। कहने का तात्पर्य है कि मुन्नी तापस, मुन्नी और तपस्वी जिनके जो दुख में रहते हैं, ते नरेश बिनु पावक दही, और वहां के राजा है वो आग की भांति जल रहे हैं। तो यहाँ पर आग है नहीं और आग की भांति जल रहे हैं, अर्थात जहां पर मुन्नी साधु तपस्वी है वो दुख के कारण हमेशा रहते हैं, वहां पर नरेश है वो उस आग में जलते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भी कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा है, अर्थात राजा जल रहे हैं। बिन घनश्याम धाम, धाम ब्रज मंडल में, बिन घनश्याम, बिन विभावना अलंकार है, घनश्याम, बिना घनश्याम के, धाम धाम ब्रज मंडल में, ब्रज मंडल में, उदो नित बसती बहार वर्षा की, कि ब्रज मंडल में है वो बरसात हो रही है बहार की, अर्थात घनश्याम है ही नहीं और ब्रज मंडल में क्या हो रही है, बहार की वर्षा ऋतु हो रही है, अर्थात कारण के बिना ही कार्य हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। आगे एक फिर से हम अच्छा सा उदाहरण जानते हैं। प्यास मिटी पानी बिना मोहन को मुख देख। प्यास है वो मिट जाती है पानी बिना। पानी के बिना प्यास बुझती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी के बिना ही प्यास बुझ गई। बिना मोहन को, यहाँ पर किसके मुख को देखकर? यहाँ पर मोहन के मुख को देखकर प्यास है वो मिट जाती है। अर्थात प्यास तो पानी से बुझती है, लेकिन यहाँ पर तो मोहन के मुख को देखकर प्यास है वो मिट जाती है। तो यहाँ पर जब कारण के न होते हुए भी प्यास है वो बुझ जाती है, तो कौन सा अलंकार है? और बिना शब्द भी है, वो कौन सा है? विभावना का है। आगे एक अच्छा सा उदाहरण और है। सरस्वती के भंडार की बड़ी बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती के भंडार की बहुत ही बड़ी अपूर्व बात यह है कि जो जो खर्चे दिन बढ़े, कि हम जिस प्रकार ज्ञान को खर्चेंगे वो ज्ञान है वो उसी तरह बढ़ता जाएगा, बिन खर्चे घट जाए। और ये बिन खर्चे ही घट जाते, क्योंकि यहाँ पर खर्चा ही नहीं है और घट जाएगा, और जो जो खर्चे दिन बढ़ जाए। इस प्रकार यहाँ पर भी क्या है? विभावना अलंकार है। इसलिए ये विभावना अलंकार के बहुत ही अच्छे उदाहरण है, और यहाँ पर विशेषोक्ति के अलंकार के भी। और किस प्रकार हमने इन दोनों अलंकारों के बीच भेद को स्पष्ट किया, जाना, उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से, और परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी है उन पर हमने विचार किया। कहाँ पर एग्जामिनर है वो हमें एग्जाम में फंसा सकता है, हमारे से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो हम पहले ही उसे भली भांति एग्जामिनर से एक कदम आगे रहे, और इस प्रकार ये वो प्रश्नों को हम पहले से पहचान ले, परिभाषा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, और इन दोनों के बीच भेद के माध्यम से। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी है तो जरूर आगे शेयर और लाइक, और जो भी नया बंदा है वो चैनल देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप देख तो सभी रहे हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति के लिए जरूर कमेंट करिए। जो भी कोई कमी है उसके लिए भी हमें बताएं, ताकि हम वो कमी सुधार कर आगे बेहतर क्लास लाएं फिर से आप सभी के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे आगे नेक्स्ट अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।